नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो एक बार फिर से खुशखबरी भरा वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आ चुकी हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा हर साल यूजीसी नेट का एग्जाम करवाया जाता है। साल में 2 बार, जून में और दिसंबर में इसका एग्जाम किया जाता है। ये एग्जाम बेसिकली मास्टर्स करने के बाद आप कर सकते हैं, और जो भी बच्चे फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में मास्टर में परस्यूइंग है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें जो है आपका, यही आपको पता है कि पीएचडी प्रोग्राम के लिए होता है, या आपने जूनियर फेलोशिप प्रोग्राम आपने करना है, या आपने केवल नेट क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बेसिकली एग्जाम हुआ जाता है। तो इस एग्जाम का पब्लिक नोटिफिकेशन कल ही, यानी कि 19 नवंबर को 19 नवंबर को जारी कर दिया गया है एनटीए द्वारा। और एनटीए जो है इसकी कंडक्टिंग बॉडी है जो कि इस एग्जाम को कराती है, जिसे कि हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से जानते हैं। तो इसमें डिटेल वीडियो में आगे हम जानेंगे कि भाई इस फॉर्म को एलिजिबिलिटी कौन कौन भर सकता है, एज लिमिट इसमें क्या है, और कितनी परसेंटेज वाले जो बच्चे हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि यही सबसे मेन क्वेश्चन बच्चों का पूछा जाता है। बाकी एग्जाम पैटर्न क्या क्या आएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, सारा जो है इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ पहले फटाफट से समझ लेते हैं फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे और कितनी फीस है। तो फॉर्म को भरने के लिए 19 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आप इसे भर सकते हैं, और 1 जनवरी और 19 जनवरी के बीच जो है आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा। और एग्जाम को, फॉर्म को भरने के लिए जो है आपने इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ugc.nta.ac.in पे या nta.ac.in पे जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी की फीस, अनरिजर्व कैटेगरी की फीस और थर्ड जेंडर की जो फीस है यहाँ पे निर्धारित की गई है। तो यही है सबसे पहली मोटी मोटी न्यूज कि भाई खुशखबरी है, यूजीसी नेट एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म जो है वो जारी हो चुका है। अब आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये बेसिकली इंफॉर्मेशन ब्रोशर जो है वो जून का है, और जो इस बार का भी आया है दिसंबर के लिए, तो उसमें भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं होने वाला। तो ठीक है, इसी से हम समझेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है जर्नल अनरिजर्व जर्नल ईडब्ल्यू कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क्स विदाउट राउंड ऑफ। तो यानी कि अगर आपने मास्टर जिस भी सब्जेक्ट में किया, आपके 55% पूरे एज होने चाहिए, राउंड ऑफ में नहीं होने चाहिए कि आपके 54.99 इस तरीके का राउंड ऑफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मास्टर डिग्री आपका जो है और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो है आपने यूनिवर्सिटी से किया होना चाहिए। और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस इंक्लूडिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर साइंस, एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस आर एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। तो जो भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं उन सभी के लिए जो है ये एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ उन्होंने लिखा है द अदर बैकवर्ड क्लासेस बिलोंगिंग टू द नॉन क्रीमी लेयर कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, डिसेबिलिटी, जेंडर कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड 50% मार्क्स। तो जो इन्होंने यहाँ पे कैटेगरी लिखी है उनके लिए 50% मार्क्स होना चाहिए। तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 55% मार्क्स है। तो अब बात करते हैं कि एज लिमिट का, कि बच्चे पूछते हैं कि मैम एज लिमिट क्या है। तो देखो, एज लिमिट के लिए उन्होंने साफ साफ बोला है जीआरएफ। तो यानी कि आपको पता है जीआरएफ इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम में आपका जो अगर एनरोलमेंट करना है तो 30 ईयर से आपको जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और 5 साल का जो है वो रिलैक्सेशन दिया है उन्होंने किस कैटेगरी के लिए, जो कि ओबीसी है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू कैंडिडेट है, और थर्ड जेंडर और जो फीमेल कैंडिडेट्स है। ठीक है, तो इनके लिए जो है आपका 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा कोई भी रिलैक्सेशन इसमें नहीं दिया गया है। साथ में इन्होंने लिखा है कि अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म भरना है, ठीक है, तो देयर इज नो अपर एज लिमिट, इसके लिए आपकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। और एडमिशन अगर आपने पीएचडी में लेना है तो इसके लिए भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। तो अब एज लिमिट जो है केवल जो है आपका जेआरएफ के लिए है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम, जिसमें कि बाकायदा आपको जब आप पीएचडी पूरा प्रोग्राम करते हैं स्टाइपेंड दिया जाता है, तो उसके लिए आपकी एज लिमिट सेट है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का डाउट ये भी होता है कि मैम हमारा जो है ग्रेजुएशन अभी परसुइंग है, मास्टर्स परसुइंग है, तो क्या हम इसमें ले सकते हैं, क्या हम इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो देखिए, उन्होंने इसके लिए भी साफ साफ गाइडलाइन दिया है। कैंडिडेट हु आर परसुइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स, और कैंडिडेट्स हु हैव appeared for their qualifying master's degree final year examination whose result is still awaited। तो यानी कि अगर आप फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में हैं और आपका रिजल्ट जो है
अवेटेड है तो निश्चित रूप से आप जो है इस एंट्रेंस एग्जाम को भर सकते हैं। सो बाकी यही है, इसमें लिखा है provisionally and shall be considered eligible for award GRF eligibility for assistant profession and after they pass their master's degree। ठीक है, तो इन्होंने क्लियर बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा है। इसके साथ साथ अब हम आप थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न को भी, और भी बहुत सारी चीजें जो इसमें देखने वाली और समझने वाली है। वो ये है कि एलिजिबिलिटी जब आप इस फॉर्म को भरते हैं ना, तो जैसा कि आपको पता है इसमें इन्होंने 3 प्रोग्राम कर दिए हैं, एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम, एक असिस्टेंट प्रोफेसर का और एक आपका PhD प्रोग्राम। तो जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में जाएं या PhD या GRF में जाएं, क्योंकि GRF के लिए आपको क्या है पता है कि एज लिमिट सेट है। तो उन्होंने ये एक बार दिया है, उन्होंने बोला है कि आप अगर किस कैटेगरी में क्वालिफाई करते हो तो आपको इस तरीके से एडमिशन दिया जाएगा। जैसे लेट्स से कि आपकी कैटेगरी 1 है, अवार्ड ऑफ GRF एंड अपॉइंटमेंट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अगर आपने GRF क्वालिफाई किया तो आप GRF के लिए भी एलिजिबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो और PhD भी में भी एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। तो आप GRF के लिए कैसे एलिजिबल होंगे? एक तो आपका एज लिमिट आपका मीट करना चाहिए, दूसरा आपका जो मेरिट है वो उस हिसाब से जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा है कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 2 है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप करना चाहते हो और PhD में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको GRF में नहीं जाने की जरूरत है, आप इसको और इसको फिल कर सकते हैं। तो यानी कि आपकी एज लिमिट भी अगर ऊपर होगी, 30 से ऊपर भी है, तो भी आप इसे भर सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी 3 आपकी केवल आप PhD करना चाहते हैं, आप प्रोफेसर वगैरह के लिए कहीं अप्लाई नहीं करना चाहते, तो ये है आपका PhD एडमिशन। यस, इसमें आप कर सकते हैं और आप केवल इसी कैटेगरी में फॉल करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की तरफ कि भाई इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो देखो इन्होंने इस बार के एग्जाम में लिखा है कि आपका CBT मोड एग्जामिनेशन होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और जून का जो एग्जाम पैटर्न था वो कुछ इस तरीके से था। 100 नंबर का जो था आपका फर्स्ट पेपर था, पेपर 1, और 200 नंबर का पेपर 2। पहले पेपर में 50 क्वेश्चन थे, दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चन थे। और पहला जो पेपर था उसमें ये जो सिलेबस है MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि आपके टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, कैंडिडेट्स का जो था एबिलिटी, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट, इसमें आपका दिया जाता है। सेकंड जो है आपका वो आपका डोमेन नॉलेज का होना चाहिए। ठीक है, तो डोमेन नॉलेज भाई सीधी सी बात, जिसमें कि आप मास्टर जिसमें भी कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट में आप भरेंगे। तो 3 आवर्स टोटल 180 मिनट जो है आपको इस एग्जाम में आपको टोटल दिए जाएंगे। तो यही है बच्चों आपका जो है आपके इस एग्जाम को लेकर अंडरस्टैंडिंग। और इसमें आपके अगर आपने जो भी सही प्रश्न दिया होगा उसका उत्तर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। और करेक्ट इसमें नेगेटिव मार्किंग जून वाला जो था उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, 2 नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, एंड कोई भी आंसर अगर आपने नहीं रिस्पॉन्ड किया होगा तो उसके लिए आपको नहीं आंसर दिया जाएगा, जैसे आपने ब्लैंक छोड़ दिया। तो यही है बच्चों आपकी अंडरस्टैंडिंग, जो कि मैंने आप लोगों को पूरे डिटेल में बता दी। बाकी इस वीडियो को सुनने के बाद और देखने के बाद भी अगर आपका प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी डायरेक्टली अगर कोई डिटेल में क्लैरिटी चाहिए तो हमारी टीम को कनेक्ट करके आप हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और किसी को कोई भी करियर गाइडेंस वगैरह चाहिए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आई होप कि जो भी बच्चे इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं वो इतने अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द वेरी बेस्ट और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी अगर इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिसंबर में कुछ चेंजेस होंगे तो वो भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके चले जाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद।